आइए बच्चों, हम क्लास 12th का CBSE बोर्ड एंड यूपी बोर्ड का सिलेबस में मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक है आपका मैट्रिसेस, अपव्यू के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें से यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक होंगे यहाँ पर। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। देखिए, मैट्रिक्स होती क्या है। कोई भी संख्याएं हैं, वास्तविक या काल्पनिक, ठीक, वास्तविक या काल्पनिक अथवा फंक्शन की आयताकार सारणी को हम मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है ना। क्या हमने बताया कि संख्याओं वास्तविक हो या काल्पनिक हो या फंक्शंस हो, उनके आयताकार सारणी के रूप में लिखा हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस को कैपिटल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A, B, C आदि से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और जो मैट्रिसेस के एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर A, B, C, D आदि से व्यक्त करते हैं, या A11 लिखते हैं या A12 ऐसा करके लिख देते हैं। तो मैट्रिसेस क्या बात समझ में आई कि संख्याएं चाहे काल्पनिक हो, चाहे वास्तविक हो, या कोई आपको फंक्शन हो, यदि वो आयताकार रूप में लिखा हुआ है, किस रूप में लिखा हुआ है? आयताकार, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिसेस कहेंगे। मैट्रिसेस का जो यूज हुआ इंजीनियरिंग में और विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं में आपका प्रयोग हुआ। इसके बाद सांख्यिकी में हुआ, भूगोल में हुआ, अर्थशास्त्र में हुआ, और आपका जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए, लीनियर इक्वेशन जो आपका, उनको सॉल्व करने के लिए हमने अपव्यू का प्रयोग किया है। ठीक। अब अपव्यू में रो एंड कॉलम प्रयोग होता है। रो किसे कहा जाता है, कॉलम किसे कहा जाता है? यदि आपकी ये कोई अपव्यू है, आपकी A, B, C, D, E, F ऐसे करके कोई अपव्यू दी हुई है, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ये ऐसे, ये आपकी रो कहलाती है, ये आपकी रो कहलाती है, ये आपकी कॉलम है, ठीक, ये आपकी कॉलम है और ये आपकी कॉलम है। तो मैट्रिसेस में जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं वो रो, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। मैट्रिसेस कि जो एलिमेंट है इनके बीच में इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आदि साइन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक। ये जो मैट्रिसेस एलिमेंट है इनके बीच में ऐसा इन्वर्टेड कामा या फुल स्टॉप आदि चिन्हों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये रो होती है, ये पहली रो है, R1 कहते हैं। ये दूसरी रो R2 है, ये C1 पहला कॉलम है, ये C2 दूसरा कॉलम है, ये C3 तीसरा कॉलम है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपके कॉलम्स कहलाती हैं, ये वर्टिकल लाइन आपकी कॉलम्स कहलाती हैं, और ये जो रो, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इनको हम क्षैतिज लाइनें जो कहते हैं, इनको रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। पंक्ति, और हिंदी में इसको पंक्ति और इसको स्तंभ बोलते हैं, ठीक। बात आती है अपव्यू की कोटि क्या होती है। अपव्यू की कोटि क्या होती है? यदि कोई अपव्यू आपके पास मैट्रिक्स है, उसकी आर्डर बताना है, उसका आर्डर क्या होगा? तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ जो रो होता है क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। रो को हम M से डिनोट करें और कॉलम को N से डिनोट करें, तो ये क्या कहता है? अपव्यू का आर्डर बताएगा। M क्रॉस N का जो आपका मैट्रिसेस होगा, ये क्या है आपका? ये मैट्रिक्स का आर्डर डिनोट करता है, M क्रॉस N का मैट्रिक्स, अर्थात उसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, ठीक।
यदि कोई मैट्रिक्स है उसका नंबर आर्डर बतानी है तो नंबर ऑफ रो अर्थात रो कितने हैं उसमें और कॉलम कितने हैं और इस फॉर्म में लिख देंगे तो हम क्या कह देंगे कि वो क्या है, अवयव की कोटि है। इसका जो परिमाण है अर्थात m क्रॉस n, यदि कोई आपका मैट्रिक्स 2 गुणे 3 का है और उसका रिजल्ट 6 होता है और यदि हम ऐसा लिख दें तो ये उसकी कोटि नहीं होगी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। उस अवयव में कितने एलिमेंट हैं, ये 6 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा, न कि आर्डर। ठीक है, तो मैट्रिक्स की जो आर्डर होगी वो 6 ना होकर क्या रहेगी बेटा, 2 गुणे 3 होगी, 2 मल्टीप्लिकेशन 3 आएगी आपकी, तो ये आर्डर होती है और ये उसके एलिमेंट होते हैं। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स की आर्डर बतानी है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम। और आपको मालूम है कि रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है, तो उनको क्या कहेंगे हम, कोटि कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को निर्माण कैसे, मैट्रिक्स का जो निर्माण है वो कैसे करें हम। यदि कोई रिलेशन आपको मैट्रिक्स में दिया हुआ है, मैट्रिक्स में कोई रिलेशन दिया हुआ है, कोई प्रतिबंध उसने दे रखा है आपको, मैट्रिक्स में कोई रिलेशन दे रखा कि यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स आपकी AIJ ऐसे दिया हुआ है और वो 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है और उसने कह दिया कि AIJ बराबर I प्लस J का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी। तो आपको क्या करना है, यदि वो 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है या 3 गुणे 3 की है या 3 गुणे 2 की है या 2 गुणे 3 की है तो I की जगह, अब यदि आपकी 2 गुणे 2 की है, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 की, तो यदि आप ऐसा A11 A12 A21 A22 ऐसा है तो यहाँ से क्या करेंगे, A11 निकालेंगे तो 1 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ये A12 निकालोगे यहाँ से तो 1 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 9/2 और A21 निकालेंगे तो 2 + 1/2, इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 9/2 आ जाएगा। और यहाँ से A22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 4, 16/2 = 8। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी क्या बन जाएगी, 2 9/2 9/2 हो जाएगा और ये 8, ये आपकी क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स। तो कोई यदि रिलेशन दिया हुआ है, कोई प्रतिबंध दिया हुआ है और वहाँ से आपको मैट्रिक्स निकालनी है और उसमें देखना है कि किस आर्डर की आपकी मैट्रिक्स है, उस रूप में निकालने के लिए एलिमेंट रखते हैं और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ मैट्रिक्स को रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है और कुछ मैट्रिक्स को एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो पहले हम जो पढ़ेंगे कॉलम एंड रो के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स डिवाइड की है हमने, कॉलम एंड रो के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स डिवाइड की है, पहले नंबर है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम। इसको क्या किया गया है, क्षैतिज अवयव, इसको क्या कहा गया है, क्षैतिज अवयव है आपका ये आपका क्षैतिज अवयव है। क्षैतिज अवयव में ये बताया गया कि वह अवयव जिसमें से रो को हमने m कहा है, n, ऐसा अवयव जिसमें से रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, ऐसा अवयव जिसमें से रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, कम हो, ऐसा अवयव क्या कहलाएगा, आपका क्षैतिज अवयव कहलाएगा। जैसे कि हमने क्या कहा, रो 2 3 4 ऐसा है, 0 -1 -2 है, तो ये आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से क्या बताया हमने कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स
वर्टिकल जो मैट्रिक्स होता है इसमें m ग्रेटर देन n होता है, अर्थात रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होगी, अधिक होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे, अर्थात स्तंभ अव्यूह कहते हैं। जैसे A B C D E F ऐसा कोई मैट्रिक्स हम लिख दें यहाँ पर, तो इसमें से क्या कहा हमने कि ये जो रो है पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है, अधिक है, तो ऐसा अव्यूह क्या कहलाएगा, आपका वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अव्यूह भी कहते हैं। कैसा अव्यूह कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अव्यूह कहते हैं। ठीक, जिसमें से क्या कहा गया, रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, अधिक हो, वो वर्टिकल मैट्रिक्स, और जिसमें से रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका रो मैट्रिक्स, अर्थात पंक्ति अव्यूह। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, m इक्वल 1 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात ऐसा अव्यूह जिसमें से रो की संख्या एक हो, ऐसा अव्यूह जिसमें से रो की संख्या क्या हो, एक हो। जैसे कि A B C, ये आपका अव्यूह जो है रो मैट्रिक्स है। क्या है भैया आपका, ये मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स है, जिसमें से सिर्फ क्या है, यहाँ पर m इक्वल क्या हो गया, 1, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से रो की संख्या 1 हो और कॉलम कुछ भी हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इक्वल 1 और m बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताया गया, कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से कॉलम की संख्या एक हो, रो कुछ भी हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से कॉलम एक ही हो, 2 3 0, ऐसा मैट्रिक्स ये क्या कहलाएगा, आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। रो कुछ भी हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या कहलाएगा, 3 गुणे 1 का मैट्रिक्स है और ये 1 गुणे 3 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये आपका रो मैट्रिक्स है और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा, वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ा और रो मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अव्यूह हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आयताकार अव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अव्यूह, ऐसा अव्यूह या तो रो या तो कॉलम, या कह सकते हैं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अर्थात m नॉट इक्वल n, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक, ऐसा अव्यूह जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है ना, अर्थात रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो, ऐसा अव्यूह आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात क्या समझ में आई बात, कि क्षैतिज अव्यूह या ऊर्ध्वाधर अव्यूह, या तो वो क्षैतिज हो जाए या तो ऊर्ध्वाधर हो जाए, या m नॉट इक्वल n, अर्थात न तो रो बराबर हो कॉलम के, न तो कॉलम बराबर हो रो के, तो ऐसा अव्यूह आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, 2 3 4 0 -9 3, ये अव्यूह आपका रो कितनी है, 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 2 गुणे 3 का जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमने क्या किया बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से m बराबर n होता है, रो बराबर कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं।
इसमें से रो और कॉलम दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए, 0 1 -1 2 3 4 0 -1 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से क्या है लिखा हमने 3 × 3 या 2 0 -1 0, ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों आपस में क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। अर्थात m = n, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है डायगोनल एलिमेंट, बाकी न तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होगा आपका, न तो वर्टिकल मैट्रिक्स में होगा, न रो मैट्रिक्स में होगा, न आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, न रो न कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या होगा, ये आपका डायगोनल एलिमेंट होंगे। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें m और n अर्थात कॉलम और रो आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया बच्चों कि हमने जो मैट्रिसेस पढ़ी और मैट्रिसेस में जो टाइप से पढ़ा हमने, रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग हमने मैट्रिक्स के टाइप पढ़ा। पहला जो पढ़ा हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा, दूसरा जो पढ़ा वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, चौथा पढ़ा हमने कॉलम मैट्रिक्स, पांचवा पढ़ा हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और 6 नंबर में हमने पढ़ा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स का डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग पहला मैट्रिक्स आपका आ जाएगा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, या जीरो मैट्रिक्स। शून्य अव्यव, ऐसा अव्यव जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। ऐसा अव्यव जिसके सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे 0 0 0 0, ये 2 × 2 का अव्यव है आपका। या यहाँ से लिख सकते हो 0 0 0 0 0 0 फिर 0 0 0, ये अर्थात 2 × 3 का अव्यव है आपका। ऐसा अव्यव जिसके सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो आपका क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या शून्य अव्यव कहलाता है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अव्यव। क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में उसको विकर्ण अव्यव बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अतिरिक्त D1 D2 D3 डायगोनल के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और डायगोनल के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक बच्चों, समझ बात आई कि डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल के अलावा जो भी ऊपर वाले एलिमेंट आपको दिख रहे हैं डायगोनल के, और जो डायगोनल से नीचे दिख रहे एलिमेंट, वो सब के सब क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इसको अदिश अव्यव बोलते हैं। अदिश अव्यव, अदिश अव्यव क्या होता है, बात समझना है।
ये भी स्केलर मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। ये स्केलर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों होता है आपका। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये जो आपका स्केलर जो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। तो किसी भी विकर्ण अवयव में डायगोनल के विकर्ण के जितने भी एलिमेंट हों एक जैसे हों, सभी के सभी एलिमेंट क्या हों, बराबर हों। जैसे कि यहां पर हम लिख दें 4 4 4, ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0, ऐसा अवयव जिसके क्या हो, डायगोनल के सभी एलिमेंट एक जैसे हों, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या बताया हमने कि पहली बात तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर है तो डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल होगा तभी स्क्वायर होगा, भाई स्क्वायर होगा तभी डायगोनल पहुंच पाएगा। ऐसा तो है कि नहीं कि डायगोनल हो और स्क्वायर ना हो। तो डायगोनल होने के लिए पहले उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर है फिर डायगोनल हुआ। डायगोनल के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया गया कि जो डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एक जैसे होने चाहिए, बराबर एलिमेंट होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट नहीं होगा। यदि अलग अलग एलिमेंट हुआ तो आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं एक बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव या इकाई अवयव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी होता है और इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, एक होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव या इकाई अवयव होता है ये। इसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं 1 होते हैं, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं 1 0 0 1, या इसी को लिख सकते हो ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्या बताएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक विकर्ण अवयव है आपका, विकर्ण अवयव है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा वो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के जो एलिमेंट है 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, 4 5 6 कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अवयव ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगला अवयव जो है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अर्थात इसको हम कहते हैं त्रिभुजाकार अवयव। क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार अवयव। क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार अवयव कहेंगे। देखो त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, एक बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। त्रिभुजाकार अवयव क्या होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे या ऊपर के सभी एलिमेंट 0 हो। त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपके पास जिसके डायगोनल के जो भी एलिमेंट होंगे, डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपके 0 होंगे। ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो त्रिभुजाकार अवयव या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरी बात, ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 2 टाइप्स में होता है, एक अपर और एक आपका लोअर, ठीक। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहली बात तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में ये बताया गया है कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट
डायगोनल के अतिरिक्त ऊपर या नीचे के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसा अवयव हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट हों वो सब के सब क्या हों, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि कोई एग्जांपल लिख देते हैं हम यहाँ पर 2 5 0 3 ऐसा मैट्रिक्स, या इसी को पहले बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो 1 2 3 0 2 0 सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, कुछ भी लिख लो 0 0 3। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि डायगोनल के नीचे वाले जब एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और डायगोनल के जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट है 2 0 0 3 1 0 -1 0 2 और ये 0 सॉरी 1 कुछ भी लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दिया। तो क्या हम बताए ना कि डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं यदि वो जीरो हो जाए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं वो यदि जीरो हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं यदि वो जीरो हो जाते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल के नीचे के यदि हो जाते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक बच्चों, समझ बताइए। और जो डायगोनल मैट्रिक्स है और जो स्केलर मैट्रिक्स है, आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स है और जो आपका स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स ये आपके दोनों अवयव अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव और अदिश अवयव ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों होते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अवयवों की समानता पढ़ेंगे हम। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अवयवों की समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अवयवों की समानता। यदि कोई दो अवयव दिए हुए हैं आपके, ए दिया हुआ है AIJ और ये M क्रॉस N ऑर्डर का है, और कोई B अवयव आपको दिया है, ये आपका P क्रॉस S ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी हो पाएगा जब इनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, अर्थात M क्रॉस N इक्वल P क्रॉस S हो जाए। M क्रॉस N बराबर क्या हो जाए, P क्रॉस N इम्प्लाइज M बराबर P और N बराबर S हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। या यदि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट के स्थानिक मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उनके स्थानिक मान जो प्लेस वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हम क्या कहेंगे उसको, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि एक आर्डर का ये मैट्रिक्स है और एक आर्डर का ये मैट्रिक्स, यदि इनका आर्डर सेम हो जाए तो हम कह देंगे कि आपके जो मैट्रिक्स है वो इक्वल हैं। और या एक मैट्रिक्स ये और ये दूसरी मैट्रिक्स ये है और इनके स्थानिक मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये हमने पढ़ा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, और उसको अगले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। इसकी एक्सरसाइज जो आप पढ़ेंगे 3.1 जो है, इसके बारे में और जानकारी जो समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। और वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस कोरोना काल के समय में सभी क्लासें बंद हो रही हैं और ऑनलाइन ही स्टडी चालू है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और मैं चैनल आप लोग जानते ही हैं, ये सुशील मैथ क्लासेज में आप आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपको पूरा कोर्स है, हाई स्कूल एंड 12th का पूरा कोर्स कराऊंगा और पूरी बुक कंप्लीट करके, क्योंकि कोरोना काल में क्लासेस सभी बंद हो चुकी, स्कूल भी बंद हो चुके, कोचिंग भी बंद है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में रहिए और सेफ रहिए और अच्छी पढ़ाई करिए। पढ़ाई बिल्कुल बंद मत कीजिए कोरोना काल में, इसलिए सब लोग घर में रह करके अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, सही तरीके से हाथ धुलिए और खाना साफ स्वच्छ खाइए। और घर से जब भी बाहर निकले मास्क जरूर पहने और डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आप बनाए रखें। ठीक बच्चों, ओके।